एक पैरालिसिस के दौर में है कि जहाँ पर आप कोई भी कंडीशंस लेकर आ ही नहीं पा रहे हैं, आप कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूवल करवा ही नहीं पा रहे हैं। जब आप प्रोजेक्ट अप्रूवल नहीं करवाएंगे, मैंने उस प्रोजेक्ट भेज दिया, मुझे लगा कि नेक्स्ट मंथ में अप्रूवल। स्ट्रगलिंग एरिया शेयर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, सिस्टम्स जो हमारे जो सिस्टम्स हैं, अगर किसी बिल्डर ने रजिस्ट्री करा ली, इन्वेस्टमेंट उसका हो गया, वो अपने अप्रूवल्स लेने के लिए अथॉरिटी चला गया, वही बता रहा हूँ कि आज 6 महीना लग गया, तो लॉन्चिंग प्री लॉन्चिंग तो करेगा। मेरे पास एक साल से लैंड रखी हुई है, मैंने उस पर जब मैप सबमिशन करवा दिया तब मुझे गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया कि आप सेल कर सकते हो, मैंने उसे सेल किया। और फिर मुझे 1 साल बाद भी अगर अभी ये फाइट करनी पड़ेगी, अभी तक प्रोजेक्ट अगर अप्रूव नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर मैं अच्छा बिल्डर हूँ तो मैं रोक दूंगा यार, क्योंकि रीजन है कि अगर डॉलर का रेट अगर बढ़ रहा है तो मेरी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट तो बढ़ रही है। मैंने तो जिस रेट पे बेचा हुआ है, हो सकता है उस रेट पे मुझे कंस्ट्रक्शन रेट ही आ जाए, तो मैं कैसे आप लोगों को डिलीवर कर पाऊंगा। तो यानी कि अच्छे बिल्डर से जो डेफिनेशन की आप बात कर रहे हो, तो वो उस एक ऐसा टेम्परामेंट तो हो, एक ऐसा सोच, ऐसी नॉलेज तो हो जो आप बातें कर रहे हैं। टेम्परामेंट के लिए ही तो वो बिल लाया जा रहा है। जिस दिन वो बिल आ जाएगा तभी तो इंडस्ट्री बनेगी ना। अभी तो इंडस्ट्री में कोई भी एंटर करता है, और उसी वजह से यहाँ पर सारी जो एक्चुअली यहाँ पर बात हो रही थी इस बारे में कि हम लोग एक अच्छे से कैसे लो बजट हाउसिंग दे सकते हैं। आइडिया इज नॉट दैट, आइडिया इज कि आप जैसे लोग भी अवेलेबल हैं, कह रहे हैं हम तो ऐसा करना चाहते हैं। बहुत से ब्रोकर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन में वैसे लोग अवेलेबल हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को संतोष यादव ने स्पेशली इनवाइट किया था गाजियाबाद के अंदर कि हम 10 लाख रुपए में MIG दें। 10 लाख सो ऑलमोस्ट MIG फ्लैट की बात कर रहा हूं। हां, 50% तो जब हमने, अब किसी को भी सुनना लग रहा हो कि 10 लाख में MIG मिलना है, तो उसे लगेगा कि यार बन नहीं सकता। उसके लिए उन्होंने बिल्डर्स को ही बहुत सारे डिस्काउंट दिए थे अथॉरिटी, क्योंकि जो भी कोई कॉस्ट निकलती है उस कॉस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है। उसमें कंस्ट्रक्शन भी होती है, रजिस्ट्री कॉस्ट भी होती है, डेवलपमेंट चार्जेस भी होते हैं जो बिल्डर को जमा कराने पड़ते हैं। फिर उसके अंदर बिल्डर एस्केलेशन भी लेके चलता है। उसके अंदर जितनी भी चीजों के टैक्स थे, चाहे आप कंस्ट्रक्शन के लिए कोई टैक्स हो, आपकी इनकम जो है उस पर टैक्स हो, आपकी जो लैंड हम लोग दिलवाएंगे वो सब्सिडाइज रेट पे होगी, रजिस्ट्री फ्री थी उसके अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अथॉरिटी तैयार कर रही है जहां पर ये 10 लाख रुपए के मकान बनाए जाए। लेकिन हम सब लोग एक सिस्टम का पार्ट है। सब बिल्डरों को, गाजियाबाद के सारे बिल्डरों को बुलाया गया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। उसकी जमीन भी देखी गई थी, उसमें रोड डेवलपमेंट के ऊपर अथॉरिटी को ज्यादा पैसे नहीं खर्चे की। उसके अंदर जैसे 45 मीटर की रोड या 24 मीटर की रोड पे मल्टी स्टोरी नक्शा पास होता है, उसके अंदर पार्क डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, उसमें कोई FAR का कंसेप्ट नहीं था। मेरे पास 4 अथॉरिटीज के ऐसे प्रपोजल है जो आपको कमिटमेंट के साथ 3 महीने के अंदर सारे अप्रूवल इन प्लेस देने के लिए तैयार है। नहीं, हाँ, अभी लेकिन वो आप लोग उन पर्टिकुलर दिल्ली NCR के एरियाज में आप लोग कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो वो आप अपना बताइएगा जरूर। मेरा यहाँ पर आज का जो एजेंडा है, मैं एक प्रोफेशनल के तौर पे 5 साल पहले काम शुरू किया। मैंने अपने तजर्बों से सीखा 2-3 साल के अंदर। क्या हमारे पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री में कोई ऐसा वाया मीडिया अवेलेबल नहीं है, या होना नहीं चाहिए कि वो एक स्प्रेड अवेयरनेस हो, जो हमारे इंटरनल, जो हमारे केबिन की बातें हैं, या जो हमारे अपने प्रोजेक्ट बनाने वाली बातें हैं, या जो हमारे को अपने प्रॉफिटेबिलिटी मालूम है, कोई ऐसा एक डेयरिंग स्टेप लेने के लिए तैयार हो कि वो ऐसे नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा सकता हूँ। ऐसी वो स्प्रेड अवेयरनेस करने के लिए सारी नॉलेज इन्वेस्टर्स के पास भी जानी जरूरी है। वो ही नॉलेज एज इट इज ब्रोकर के पास भी जानी जरूरी है, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की मैंने आपसे बात की। तो अगर हल्ला मचाना है तो फिर तो संसद में तो बम फोड़ना ही पड़ेगा ना। तो वो हल्ला ही मचाया गया था कि हाँ भाई ऐसा नहीं चलेगा, कैजुअलिटी कोई नहीं करने की वो थी। लेकिन आइडिया किसी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर को कुछ गलत बनाने का आइडिया नहीं है। आइडिया ये है कि एक ऐसी कम्युनिटी जो क्रिएट हो ना, जो नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए कमिटेड हो। हर किसी का अपना सर्वाइवल है, किसी को गलत बोलना नहीं, जिसने जो चुना वो करे, क्लासेस के लिए करे, मास्टर्स के लिए करे, बट एक ऐसा तो कम्युनिटी क्रिएट होना शुरू हो इन्वेस्टर के तौर पे, ब्रोकर के तौर पर। दुष्यंत, इस बारे में अभी आपने रिसेंटली कितने टाइम पहले काम शुरू किया? 1.5 ईयर। आपका क्या तजुर्बा है? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा तजुर्बा ये है कि अगर हम सिंसियरिटी से आगे बढ़ें और एक ऐसा मासेस को जब बात करें, कस्टमर से बात करें, तो उनको जो एक्चुअल प्रोपोजिशन है बैकग्राउंड में, वो थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड उनको बताएं कि ऐसा है, तो कस्टमर समझते हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं कि नहीं समझते।
लेते समय वो समझते हैं कि हाँ भाई ये चैलेंजेस हैं या ये चैलेंजेस कैसे फेस होंगे, ये सारे प्रोपोजिशन हमारी तरफ से अगर बताया जाए तो कस्टमर समझता है इस चीज़ को और इन्वेस्टमेंट करता है। इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस को ओपनली बताते हुए भी और उस चैलेंजेस में हम लोग किस तरह आपके साथ खड़े हो सकते हैं, ऐसा बताया जाए तो भी कस्टमर लगी अपने साथ तो रिश्ता बनाया जा सकता है। ये आपका अपना तजुर्बा है। इन्वेस्टर्स के तौर पे कोई अपना कुछ बताना चाहेगा ब्रोकर के तौर पे कि अगर ऐसी ट्रांसपेरेंसी के साथ में कोई बिल्डर अपने एग्रीमेंट्स डिक्लेयर करना चाहता हो ओपनली तो क्या पार्टिसिपेशन हो सकता है किस लेवल पर? यस, आई एम के कपिल। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मेरा सिर्फ एक ही बात मानना है कि जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं दैट शुड बी इक्वल फॉर एवरीबॉडी। दैट मीन्स देयर शुड बी ए लेवल प्लेइंग फील्ड। हो क्या रहा है कि जब भी हम कोई भी लॉ बनाते हैं तो जो लॉ ब्रेक कर रहा है वो भी सर्वाइव कर रहा है और जो नहीं ब्रेक कर रहा है वो भी सर्वाइव कर रहा है। इन दैट सिचुएशन जो लॉ ब्रेक कर रहा है ही इज़ बेनिफिटेड और जो लॉ मेंटेन कर रहा है ही इज़ नॉट बेनिफिटेड। अब इसमें आप कोई भी रूल बना लीजिए, कोई भी पॉलिसी बना लीजिए, अगर कोई भी आदमी उस पॉलिसी को ब्रीच कर सकता है तो ये काम नहीं चलेगा। दैट मीन्स कि आप अगर चाहे बिल्डर बायर एग्रीमेंट बना लें और वो मैं मानूं और आप ना माने, फिर क्या फ़ायदा है। आप गवर्नमेंट के अप्रूवल की बात करते हैं, ओके गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हम 3 महीने में अप्रूवल दे देंगे, आप ये पेपर दे दीजिए, मगर जब आप पेपर लेके जाते हैं वो कहते हैं 5 पेपर और ले आइए, अप्रूवल फिर 6 महीने में आती है। तो मियरली कमिटमेंट करना और उसको एग्जीक्यूट ना करना, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आएगी आप कोई भी पॉलिसी बना लीजिए, कोई भी आप डिस्कशन कर लीजिए, कोई इन्वेस्टर को आप एग्री करा लीजिए कि वो एक अच्छे काम करके आपको दे देगा, मगर जब वो फील्ड में जाएगा, मान लीजिए आपने एक, मैं ही इन्वेस्टर हूँ, ठीक है जी, मैं 5,000 करोड़ रुपये लगाता हूँ, मैं इतने फ्लैट बनाने को तैयार हूँ, जो कमिटमेंट मेरे को की जाए अगर वो फुलफिल नहीं होंगी देन आई विल बी एबल टू से सॉरी, मैं बना ही नहीं पाऊँगा। तो मुझे ये बताया गया था, मैंने पूछा कि मैं आपके साथ क्यों काम करूँ, क्योंकि उससे पहले मैं तजर्बा ले चुका था रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, मैं आपके साथ क्यों काम करूँ, तो मुझे ये बताया गया था कि ब्रोकर का एक रोल था, ब्रोकर एम्पावर्ड होकर बात ही नहीं कर इतनी रहा। सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज, दिस इज वन ऑफ द पेइंग इंडस्ट्रीज। आज अगर हम सब लोग बैठे हैं तो इन द प्रीवियस 5 years 10 years people have made money out of this industry, investors have made money out of this industry, the flats, the shops or the houses what we have bought in this industry has appreciated, so this is a paying industry. The point is कि आज अगर हम बैठे हैं, हम इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री को और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस इंडस्ट्री को और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव नीरज। और मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए, एक अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए एक हर किसी आदमी की यूनिटी होनी बहुत जरूरी है। यूनिटी कैसे है कि अगर आज आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप इनको जानते हैं, ये आपको जानते हैं, और इस तरह की हमारी एक कम्युनिटी डेवलप होती है जिसमें जो बिल्डर आज की डेट में एक लैंड लेके आता है और कुछ नया कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको आप बीइंग पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी आप उसको जानना शुरू करते हैं। आप बीइंग पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी आप एक ब्रोकर को जानना शुरू करते हैं। बीइंग पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी बिल्डर अपने क्लाइंट और कस्टमर को जानना शुरू करता है। तो इस जान पहचान की वजह से, एक कम्युनिटी की वजह से कहीं पर भी किसी भी आदमी को एक रॉन्ग कमिटमेंट होने का जो अपॉर्चुनिटी या चांस होता है वो बहुत कम और बहुत कम रह जाता है। और इस कम्युनिटी की ग्रोथ एक इंडस्ट्री के लिए एक एग्जांपल बन सकती है। दिस इज व्हाट आई वांट। जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, मनु हमें बड़े अच्छे से मालूम है कि अगर एक ब्रोकर, एक अंडरराइटर इतनी हैसियत रखता है कि वो अगर 1000 फ्लैट है किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में और 50% उसी ने लिक्विडेट किया, 50% कस्टमर्स उसके साथ में नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट के साथ में आए हैं और उनको बताया गया है कि चैलेंजेस आएंगे तो आपके साथ खड़े रहेंगे और बिल्डर के साथ में हम बड़े अच्छे से अपना बात तो रखेंगे। वो जो रिप्रेजेंटेशन ब्रोकर की तरफ से होता है, वो ब्रोकर का रिप्रेजेंटेशन प्लस कस्टमर या इन्वेस्टर को इस तरह से सोचना कि अगर सही में उसको बुकिंग की डेट से लेकर पोजीशन के टाइम तक उस एक प्रोफेशनल के साथ में अपना रिश्ता बना के रखना है और मेक श्योर करना है कि वो सारी सर्विसेज दे। आज भी इंडस्ट्री का ये सच है कि 10 में से 8 कस्टमर या इन्वेस्टर, एंड यूजर या इन्वेस्टर
वो किसी न किसी एक ब्रोकिंग हाउस के थ्रू ही जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबको पता है बिल्डर का क्या एड्रेस है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, फिर भी वो उसी कम्युनिटी के थ्रू जाते हैं, क्योंकि उनको एक बंदा चाहिए अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए। तो ये रिक्वायरमेंट तो सॉलिड है ही है। नीड की जो मैं बात करूँ ब्रोकर के लिए, चाहे वो इन्वेस्टर के लिए, तो वो ब्रोकर अगर अपना उसमें एक मॉनेटरी बेनिफिट एक्सपेक्ट करता है तो क्या वो बुरा है? वो भी एक एरिया है जहां से मुझे मालूम है उस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करूं, जो मेरा अपना तजर्बा रहा है, मेरी अपनी मेहनत की कमाई के लिए मुझे 2-2 साल 3-3 साल वेट करना पड़ा और फ्री में मेरे को कस्टमर्स को सर्विस देनी पड़ी, और 10 में से 4-5 कस्टमर वापस भी चले गए और नाराज भी हो गए। और मैंने ही अपने ट्रेनिंग में मॉड्यूल में थोड़ा सा चेंज करा कि आपको इन चैलेंजेस के लिए तैयार रहना। आई एम बाउंड टू डू दैट, आई डोंट वांट टू डू दैट। अगर मैं ये मानता हूँ कि बिल्डर कुछ लोग तो होंगे जो गलत होंगे, ब्रोकर तो Idea is not to harm anybody's business. Idea is not to तो हम लोगों को भी investments available है पूरी हम इकोनॉमी। लोगों को भी तो समझदार होना पड़ेगा ना कि सिर्फ मार्जिन के लिए हम किसी को ब्रोकर या तो हम ना बने, और सिर्फ मार्जिन के लिए हम ये प्रॉपर्टी ना खरीदे। जो प्री लॉन्च प्रॉपर्टी यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने प्री लॉन्च प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होगा, और ये बिना देखे किया होगा कि क्या बिल्डर के पास जमीन भी है। बिना देखे अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें तो गलतियां होंगी उसको बढ़ावा अगर ब्रोकर कम्युनिटी भी दे रही है तो उन्हें भी तो समझना चाहिए कि हम उस चीज को बढ़ावा ना दें। बिल्डर बड़ा ही ब्रोकर्स की वजह से होता है। कैसे वो नॉलेज स्प्रेड कर सकते हैं? कैसे वो ब्रोकर्स को भी देखना पड़ेगा ना। क्लाइंट से ज्यादा समझदार ब्रोकर होता है, एक ब्रोकर कंपनी होती है। क्या कोई ऐसा हमारे कंट्री में क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है? देखिए हर इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं, बट एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट, ये हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो कोई भी चीज, देखिए आपको ये छोटी चीज नहीं ले रहे, आप मोबाइल फोन नहीं ले रहे कि आपको पसंद नहीं है तो 6 महीने में बदल लेंगे। आप ऐसी चीज नहीं ले रहे, आप एक चीज लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट की चीज ले रहे हैं। 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए की आप कमिटमेंट कर रहे हैं, जिसकी इंस्टॉलमेंट आपको 15 से 20 साल आगे भरनी है। तो क्या एज ए कंज्यूमर एक क्लाइंट को नहीं लगना चाहिए कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उसको दे रहा है तो उसको क्रॉस चेक कर ले, बिल्डर से कर ले, दूसरे ब्रोकर से कर ले, और सोर्सेज से कर ले। आज के डेट में इंफॉर्मेशन लेना मैं नहीं समझता वो इतना मुश्किल काम है। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। देखिए कई बार हम जानते बूझते भी गलतियां करते हैं एज ए कंज्यूमर। आज ही न्यूज़पेपर में आया होता है कि एक स्टार एक पॉन्जी स्कीम का विक्टिम बन गया। उसको ऑफर दी गई कि 45 दिन में आपका 50 लाख रुपए डबल हो जाएगा। बहुत फेमस स्टार है, फ्रंट पेज की न्यूज है। किसकी गलती है? जिसने उसको बेवकूफ बनाया, या स्टार की गलती है जिसने इस बात को मान लिया कि 45 दिन में पैसे डबल होते हैं? स्टार। देखिए अगले ने तो उसको ऑफर दी, क्या उसको लगाने से पहले नहीं सोचना चाहिए था कि वो भी 2 बार कंफर्म कर ले? सो देखिए हर तरीके के लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं, ब्रोकर कम्युनिटी भी है इसमें। ऐसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट में लोग आईआईटी की बैकग्राउंड के लोग, आईएम के बैकग्राउंड के लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, इवन कॉर्पोरेट्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं। इट मींस मार्केट इज चेंजिंग, इट मींस क्लाइंट इन्फॉर्म्ड है, इट मींस आप क्लाइंट को गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप पकड़े भी जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें, बट हर किसी की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी एक को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट एवेन्यूज हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन के कई चैनल्स हैं। ठीक है, तो आज की डेट में हर तरीके के लोग हैं। जो भी आप डिसीजन लें, आप इन्फॉर्म डिसीजन लें। अच्छे लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की भी सजेशन देते हैं। जैसे दुजेंद्र जी ने एक बात कही कि अगर मैं मान लीजिए मैं ब्रोकर हूँ और मैं आपको बोलूँ कि भाई साहब इस प्रोजेक्ट को बनने में 4 साल लगेंगे, इसमें 35% की लोडिंग है और इसमें ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, तो क्या मेरी टेबल पर टिकेंगे? कितने लोग ऑनेस्टली टिकेंगे? वो कहेंगे नहीं जी, दूसरा तो कह रहा है ये तो 3 साल में बन जाएगा, 10 रुपए का पेनल्टी भी मिल जाएगा, मैं सारे चार्जेस फ्री करा दूंगा, मैं ऐसा करा दूंगा, मैं वैसा करा दूंगा। वो उस टेबल पे जाके बैठ जाएगा। होगा या नहीं होगा ऐसा? सो ऑनेस्टी हैज अ कॉस्ट, ऑनेस्टी की भी एक कीमत है। So this community is saying that we are ready to provide that sort of information to you all. दूसरी चीज, आप टेबल पे प्रोजेक्ट के बारे में बाद में पूछेंगे। जनरली लोग पहले पूछते हैं कि अगला तो 4% छोड़ रहा, आप कितना छोड़ोगे? एज ए कंज्यूमर लोग ये भूल जाते हैं कि 3 साल का प्रोजेक्ट है। फॉर 3 years दिस ब्रोकर इज गोइंग टू गिव यू अ सर्विस। लोग ये चाहते हैं कि घर से चेक उठा के ले जाएं, घर पे आके पेपर साइन करवा लें, घर पे आके बैंक वाला बंदा भी पहुंच जाए,
बट ब्रोकरेज ना देनी पड़े। Right? उसमें ब्रोकर क्या करता है फिर कि ठीक है सर मैं दे देता हूँ आपको, मैं आपको क्रेडिट नोट दे दूंगा, क्योंकि मैंने बेचारा कर चुका होता है। देखिए एवरीबडी